नमस्कार साथियों, आप सभी को आपके अपना चैनल अध्ययन नाग सर कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, आप सब यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं तत्क्षण पहुंच सकें। साथियों, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सभी पिटिशनर का स्टेट मेरिट तत्पश्चात रेस्ट सीट पर स्टेट मेरिट तैयार करना है। तो चले हम लोग आप तक उर्दू सब्जेक्ट का कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं शेयर करता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीआरटी सीट में टोटल कितनी रेस्ट सीट है डिस्ट्रिक्ट वाइज और विथ कैटेगरी वाइज। इसमें ज्वाइन को भी मैंने दर्शाया है कि किन लोगों ने ऑलरेडी पीआरटी सीट पर भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें देखिए, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट था, वही BC1 में एक सीट, BC2 में कोई सीट नहीं था। चतरा में अनरिजर्व में 5, BC1 में 1, BC2 में 1, जिसमें से एक अनरिजर्व कैटेगरी में ज्वाइन किया है। वही धनबाद में 3 अनरिजर्व कैटेगरी में, BC1 में 1, BC2 में 1, जिसमें से 2 अनरिजर्व कैटेगरी में ज्वाइन हो चुका है। दुमका में सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है, बाकी BC1 BC2 में कोई सीट नहीं है पीआरटी कैटेगरी में। वही ईस्ट सिंहभूम में किसी भी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। वेस्ट सिंहभूम में भी किसी भी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। अब है आपका गढ़वा में अनरिजर्व कैटेगरी में 6, BC1 में 1, BC2 में कोई सीट नहीं है। गिरिडीह में टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 6, BC1 में 2 और BC2 में कोई सीट नहीं है। गोड्डा में 4, BC1 में 1 और नील है आपका BC2 में। वहीं गुमला में अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है, BC1 में कोई सीट नहीं है, BC2 में 1 है। वही हजारीबाग में 3 अनरिजर्व कैटेगरी में है, BC1 में 1 है और BC2 में कोई सीट नहीं है। जामताड़ा में अनरिजर्व कैटेगरी में 1, बाकी समय। खूंटी में कोई सीट नहीं है। वही कोडरमा में अनरिजर्व कैटेगरी में 1, BC1 में 1 और BC2 में कोई सीट नहीं है। अब है आपका लातेहार में अनरिजर्व कैटेगरी में 2 है, BC1 में कोई सीट नहीं है, BC2 में भी कोई सीट नहीं है। लोहरदगा में 1 है अनरिजर्व कैटेगरी में, BC1 में कोई सीट नहीं है, BC2 में भी कोई सीट नहीं है। पाकुर में अनरिजर्व कैटेगरी में 3 है, BC1 में 2 है, वहीं BC2 में नील, कोई सीट नहीं है। पलामू में टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 11 सीट है, जबकि BC1 में कोई सीट नहीं है, वही BC2 में सिर्फ 1 है। और एक बात बता दें कि पलामू में अनरिजर्व कैटेगरी में 1 को प्राइमरी टीचर जो है ज्वाइन किए हुए हैं। वही रामगढ़ में 1 अनरिजर्व कैटेगरी में है, BC1 में कोई सीट नहीं है, BC2 में भी कोई सीट नहीं है। रांची में तीनों ही कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। वही साहिबगंज में अनरिजर्व कैटेगरी में 3, BC1 में भी कोई सीट नहीं है, BC2 में भी कोई सीट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं साहिबगंज में टोटल 3 है अनरिजर्व कैटेगरी में, बाकी BC1 BC2 में कोई सीट नहीं है। वही सरायकला खरसावां में तीनों ही कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। सिमडेगा में तीनों कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। वही देवघर में अनरिजर्व कैटेगरी में 3, BC1 में 1, BC2 में 1, लेकिन देवघर में जो है उर्दू में 2 प्राइमरी टीचर पीआरटी सीट पर ज्वाइन कर चुका है। इस तरीके से टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट में टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 56 वैकेंसी है। वही BC1 में 12, BC2 में 6, और जबकि इस सब में से 6 जो है अनरिजर्व कैटेगरी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये था साथियों की टोटल जो है आपका पीआरटी में रेस्ट सीट जो है 74 है।
और उसमें से आपका 6 ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। साथियों, पिटिशनर टोटल कितने हैं? तो अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 9 पिटिशनर है। वही BC1 में टोटल 46 पिटिशनर है और BC2 में टोटल जो है आपका 4 पिटिशनर है। तो इस तरीके से टोटल पिटिशनरों की संख्या हो रहा है 59 और इसके अलावा प्राइमरी टीचर में ज्वाइन कर चुके हैं 6, तो टोटल ऐड होके हो रहा है आपका 65। वही टोटल सीट है आपका 74, यानी रेस्ट बच जाता है 9। कह सकते हैं कि टोटल 74 सीट में से 65 ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो आपका रेस्ट जो मेरिट बनना है वो सिर्फ 9 सीट पर बनना है। और साथियों, कहा नहीं जा सकता है कि JSSC किस तरीके से पिटिशनर्स को लेते हैं। जैसे कि बात छन के आ रहा है कि जो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में लिया जाएगा, लेकिन उर्दू का जो आपका पिटिशनर की संख्या देखा जा रहा है, इसके अनुसार तो नहीं समझ में आ रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ आपका सीट जो है रेस्ट 56 है, वहीं पिटिशनर सिर्फ 9 है। जबकि BC1 में सीट ओनली 12 रेस्ट है, जबकि पिटिशनर है 46। तो किस तरीके से वो उसी कैटेगरी में लेगा, बाकी डिपेंड करता है कि JSSC किस पिटिशनर को लेते हैं और किस तरीके से रेस्ट सीट पर मेरिट बना पाते हैं या बनाते हैं। JSSC क्या सोच के रखे हैं ये JSSC ही बता पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।